गरियाबंद पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया जिनके काम करने का तरीका सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस गिरोह का सरगना दिन के उजाले में झोलाछाप डॉक्टर बनकर इलाज के बहाने घरों की रेकी करता था और रात के अंधेरे में उन्हीं घरों के किराए के चोरों से साफ करवा देता था। एसपी निखिल राखेचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें पति पत्नी और पिता पुत्र की जोड़ियां भी शामिल हैं। दीवार में छेद से रबर मैन की एंट्री और ले उड़ा डीवीआर भी। इस गिरोह की सबसे हैरत अंगेज वारदात अमली पदर की है। एक मोबाइल शॉप में हुई चोरों ने दुकान की दीवार में छोटा सा छेद किया और गिरोह का एक सदस्य जो इतना दुबला पतला था कि रबर मैन की तरह उस छेद से अंदर घुस गया, लाखों रुपए के महंगे मोबाइल लेकर फरार हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उसने वहां लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ लिया। लेकिन गरियाबंद पुलिस की तफ्तीश के आगे उसकी सारी चालाकी बेकार साबित हुई और पुलिस ने दुकानदार के बताए आंकड़े से भी ज्यादा मोबाइल बरामद किए। इस पूरे सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड दीप उर्फ धुरबा मिस्त्री है, जो फिलहाल फरार है। दीप की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। कर्नाटक का रहने वाला दीप महासमुंद की एक युवती से शादी कर यहाँ बस गया था। उसने अपराध की दुनिया में उतरने से पहले उड़ीसा में 3 साल तक क्लिनिक चलाया और झोलाछाप डॉक्टर के रूप में काम किया। इसी डॉक्टर के आड़ में उसने रैकी करी और नेटवर्क फैलाने का काम शुरू किया। कमीशन पे चोरों की फौज रखी और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का माल के अलावा ब्रेजा कार, एक हीरो प्रो मोटरसाइकिल भी जब्त की है। सख्त रुख अपनाते हुए एसपी निखिल सकेचा ने कानून के तहत चोरी का माल ही नहीं बल्कि जुर्म से खरीदी गई संपत्ति भी जब्त की। उन्होंने बताया कि जैसे ही मास्टरमाइंड दीपक पकड़ा जाएगा, उसकी संपत्ति जांच कर कुर्क कर दी जाएगी। देवाशीष राउत राय। देवाशीष राउत राय। राउत राय कहाँ का रहने वाला है? देवन का। देवान का। घटनाक्रम बताएंगे। इसमें थाना अमलीपदर और थाना देवबोग क्षेत्र में जो सक्रिय चोरी का गिरोह था, एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में गरियाबंद पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। इसमें कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला जो शुरू हुआ था एक अमलीपदर थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान को दिवाली से पहले मोबाइल दुकान में चोरी की गई थी। उसमें 70 से अधिक मोबाइल चोरी किए गए थे। इसी क्रम में पिछले 3-4 माह में थाना देवबोग क्षेत्र में सोना चांदी की भी चोरी हुई थी। तो इसी पूरे मामले में पुलिस विवेचना कर रही थी। इसी में एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो उड़ीसा के नवरंगपुर जिले का रहने वाला है, उसमें 3 आरोपी वहां से गिरफ्तार किए गए थे। और इसी क्रम में जिस व्यक्ति द्वारा मोबाइल दुकान वाले द्वारा भी जो चोरी के मोबाइल खरीदे गए थे, उसको भी इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो एक संदेश भी है कि जो चोरी का माल रखता है, वो कोई सोने चांदी का मामला हो या मोबाइल फ़ोन हो, जो भी चोरी का माल खरीदता है वो भी अपराधी है और इस प्रकरण में उसको भी जेल में भेजा गया है। और जिस व्यक्ति द्वारा ये सोना चांदी का भी सामान खरीदा गया था, उस व्यक्ति को भी रायपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया है। एक और आरोपी जो फरार है, उसे भी जल्दी पकड़ा जाएगा। तो ये अलग अलग 4 घटनाओं में शामिल कुल 6 आरोपी थे जो थाना देवबोग और अमलीपदर क्षेत्र के थे। उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया। इसमें कुल 21 लाख की जो अलग अलग जो सामान था, सोना चांदी मोबाइल, इसको जब्ती किया गया है। और इस चोरी के प्रकरण में जो वाहन इस्तेमाल किया गया था इन चोर के गिरोह द्वारा, जो बाइक और एक 4 व्हीलर वाहन है, उसे भी सीज किया गया है। और आगे जो संपत्ति इन चोरों द्वारा जो अर्जित की गई है इस चोरी के पैसे से, उसको भी आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। क्या कर्मचारी रख के कमीशन पे चोरी कराने वाला? इसमें जो गिरोह जो चल रहा था, तो अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ था चोरी का सामान चोरी करने के लिए और फिर आगे सामान खपाने के लिए। तो इसी क्रम में जो मुख्य चोरी करने वाले उनको पकड़ा गया है और एक जो फरार आरोपी उसको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। ये इनका जो इंटरनल जो जिस भी तरीके से क्षेत्र के लोग रखे हुए थे कि जहाँ पहले रेकी करते थे और जहाँ ऐसा कहीं नया सामान आया हो या घर वाले कहीं बाहर हो, ऐसा मौके का फ़ायदा उठाकर ये लोग चोरी कर रहे थे। इसमें पिछले 3 माह से जो चोरी हुआ था इस क्षेत्र में, सोना चांदी हो या अन्य जो सामग्री है, उसे पूरा इसमें 100% रिकवरी भी किया गया है। सर, ये डीवीआर भी ले गए थे अपने साथ, तो कितनी बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए इसमें पुलिस की टीम लगातार लगी हुई थी। इसमें थाना अमलीपदर, थाना देवबोग और जो गरियाबंद की स्पेशल टीम है, इसमें लगातार लगी हुई थी। और इसमें अभी आगे बाइक चोर का गिरोह भी उसमें भी एक विवेचना चल रही है, तो वो भी जल्दी पकड़ने में हमें सफलता मिलेगी।